तो दोस्तों फाइनली समर स्लैम का नाइट 2 खत्म हो चुका है और यहाँ ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो चुका है, जिसका इंतजार सब ऑडियंस कर रही थी और वैसा ही आज देखने को मिला है, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर आते ही आते जॉन सीना को F5 लगा देते हैं। तो चलिए सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं पहले मैच से जो हमें देखने को मिला, जो कि था रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई वर्सेस नियोमी का, जहाँ पे एंट्रेंस तीनों वुमेन्स का कमाल का होता है, जहाँ नियोमी अपने डैड के साथ आती है। अब मैच जैसे ही स्टार्ट होता है, नियोमी इस मैच से भागने की कोशिश करती, कहती है कि पहले तुम दोनों लड़ लो, उसके बाद मैं लड़ूंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, नियोमी को भागने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ इयो स्काई और रिया रिप्ली इन दोनों को पकड़ के को मारने लगती है नियोमी को, जहाँ पे हमें इयो स्काई की तरफ 619 सुपरलेग्स भी देखने को मिलता है। उसके बाद नियोमी का जो सिग्नेचर वाला स्टेप है जो करते हैं ए करके, वैसे हमें रिया रिप्ली और इयो स्काई करने को देखने को मिलती है, जहाँ पे ऑडियंस का रिएक्शन इस पे कमाल का आता है। अब नियोमी यहाँ पिट चुकी है, यहाँ पे अब सामने थी रिया रिप्ली और इयो स्काई, यहाँ पे इयो स्काई और रिया रिप्ली रिंग में होती है, जहाँ रिया रिप्ली यहाँ पे रेजर एज लगाती है इयो स्काई को, उसके बाद पावर बॉम्ब लगाती है, जहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक आउट करती है नियोमी। अब यहाँ पे इयो स्काई के मून सॉल्ट के लिए जाते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक करती हैं रिया रिप्ली बड़े गंदे तरीके, जहाँ पे उनके चेस्ट पे चोट लग जाती है इयो स्काई की। इसके बाद हमें इसी का फायदा उठाते हुए देखने को मिलती है नियोमी, जहाँ नियोमी अपना फिनिशर लगाती है, काउंट डाउन के लिए जाती है, लेकिन इसको ब्रेक आउट करती है स्काई अपना मून सॉल्ट लगा के। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि नियोमी हाई नहीं लगाती है, उसके बाद रिया रिप्ली रेप्टाइल लगाती है, लेकिन इस चीज़ को ब्रेक आउट करती है इयो स्काई। यहाँ पे रिंग साइड पे भी एक कमाल का मूव देखने को मिलता है, जहाँ पे नियोमी लेटी रहती है नीचे और रिया रिप्ली को उठा के इयो स्काई पावर बॉम्ब लगाती है नियोमी के ऊपर। तो काफी सारा एक्शन हमें इन तीनों के बीच में देखने को मिल रहा था, मैच काफी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा था, जहाँ पे अब लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली सेकंड टॉप रो से अपना रेप्टाइल लगाती हैं इयो स्काई को, यहाँ पे रिया रिप्ली अब पिन फॉल के लिए जाती हैं, लेकिन नियोमी कहीं से पीछे से आके उनको रोल अप करके पिन करके इस मैच को जीत लेती हैं। तो यहाँ नियोमी ने अपना वुमेन्स टाइटल रिटेन कर लिया और एक सही फैसला था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जहाँ पे अभी नियोमी हाल ही में चैंपियन बनी, तो उनके पास ये टाइटल रहना जरूरी है अभी। अब नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है जो काफी दिन से देखने को नहीं मिला था, यानी टीएलसी का मैच, जो कि होता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में काफी सारा एक्शन देखने को मिलता है, कई सारे स्पॉट ऐसे देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे कैमरा कैप्चर भी कम पड़ जाता है इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, जहाँ पे हमें 4 लगातार टेबल टूटते हुए देखने को मिलते हैं। गार्गेनो डीडी लगाते हैं टेबल के ऊपर, यहाँ पे रे फिनिक्स भी लगाते हैं अपना स्प्लैश टेबल के ऊपर, जहाँ पे ये कमाल का मूवमेंट था, 1 सेकंड के लिए हवा में थे रे फिनिक्स। यहाँ पे हमें एक और मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पे अक्सर होता है लेडर मैच पे, जहाँ पे हवा में आदमी होता है और स्पीयर लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जहाँ पे चैंपा लटके हुए थे लेकिन स्पीयर के लिए वो जाते हैं, लेकिन चैंपा इस चीज को मतलब काउंटर करते हैं और वो अपना हवा में पैर कर लेते हैं, जिससे मतलब उनको स्पीयर नहीं लगता। उसके बाद हमें एक और स्पॉट देखने को मिलता है, जहाँ पे लेडर के ऊपर कैंडी होती है, जहाँ पे कैंडी मतलब गिरती है सीधा लेडर के ऊपर, जहाँ लेडर टूट जाता है। यहाँ अंकल हाउडी आते हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, जहाँ अंकल हाउडी की मदद से इस मैच को जीत लेते हैं वाइट सिक्स और अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं वाइट सिक्स, और ऐसा ही होना था यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो कि होता है बेकी लिंच वर्सेस लायरा वेलकीरिया का, जो कि होता है एक टूल मैच, जहाँ बेकी लिंच का हमें नया एंट्रेंस देखने को मिलता है। जैसे मैच स्टार्ट होता है कैंडो स्टिक से चालू हो जाता है मारना एक दूसरे को, उसके बाद क्रो बार लेके आती है लायरा वेलकीरिया, जहाँ पे अटैक करने जाती है बेकी लिंच के ऊपर, लेकिन बेकी लिंच डर के मारे भागने लगती है। उसके बाद हमें चेन से देखने को मिलता है कि मतलब बेकी लिंच चेन से उनका मुंह दबा देती है लायरा वेलकीरिया के। उसके बाद यहाँ पे टूल बॉक्स आता है, यहाँ टूल जिप टेप होता है, जिसकी मदद से बेकी लिंच मतलब लायरा वेलकीरिया का हाथ बांध देती हैं। उसके बाद लायरा वेलकीरिया को बड़ा दिक्कत होता है मैच रेसल करने में, जहाँ पे इस चीज का फायदा बेकी लिंच उठाती हैं, कभी कैंडो स्टिक से कभी टूल बार से बार बार मारती रहती हैं। यहाँ पे फिर इस सिचुएशन में भी लायरा वेलकेरिया एक सुपरलेक्स लगाती है उनको काफी अच्छा सा, फिर किसी तरीके से लायरा वेलकेरिया अपने हाथ को खोलती हैं, उसके बाद जो बरसना चालू करती हैं बेकी लिंच के ऊपर, उसके बाद लगातार मारती रहती हैं। उसके बाद हमें नाइट विंग भी देखने को मिलता है स्टील स्टेप के ऊपर से। इस मैच में बस अंत का नजदीक था, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मतलब लायरा वेलकेरिया का मुंह मतलब एयर में फंसा के बेकी लिंच मारने के लिए जाती है क्रो बार से, लेकिन यहाँ पे पीछे से कोई उनका हाथ पकड़ लेता है। देखने को मिलता है कि ये बेली है, फिर बेली यहाँ पे बेकी लिंच के ऊपर अटैक करना चालू करती है, यहाँ पे लायरा वेलकेरिया भी उनके ऊपर अटैक करती है। उसके बाद बेली मारने तो जाती हैं बेकी लिंच को, लेकिन गलती से लग जाता है लायरा वेलकेरिया को, जिससे का फायदा उठाती हैं यहाँ पे लायरा वेलकेरिया मैन हैंडल स्लैम लगा के इस मैच को जीत लेती है और अपना टाइटल रिटेन कर लेती है। अब यहाँ से हमें एक मैच और देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे अब बेली और लायरा वेलकेरिया के बीच में सिचुएशन खराब होने वाली है और लायरा वेलकेरिया जाने वाली है बेली की तरफ, जहाँ बेली को अब वो पीटने वाली है, जहाँ पे उनके कारण ये मैच हार गई है। अब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अभी लड़ नहीं सकती फिलहाल, जब तक कि उनके पास ये टाइटल है बेकी लिंच के पास। अब नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटू का, जो कि होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे एक स्टील केज मैच था। मैच की स्टार्टिंग में हमें काफी सारा मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे सोलो सिकोवा पिटते हैं स्टील के केज के अंदर, जहाँ पे एक दूसरे को फेंका जाता है स्टील केज के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जेकब फाटू एक समय के लिए पगला जाते हैं, जहाँ पे जेकब फाटू लगातार 2 बार डीटीटी लगाते हैं, उसके बाद 2 बार मोन सॉल्ट लगाते हैं, जिसपे किक आउट कर देते हैं सोलो सिकोवा। उसके बाद यहाँ पे अब मदद करने आते हैं
एमएफटी वाले टीम मेंबर सोलो सिकोआ के लिए, लेकिन यहाँ पे जिमी ऊसो भी आते हैं। जिमी ऊसो अटैक करते हैं तामा टोंगा पे और जेसी मटुआ के ऊपर, लेकिन जब ताला टोंगा के ऊपर जाते हैं तो ताला टोंगा इनको इतना बुरा पीटते हैं कि दोबारा जिमी ऊसो उठ ही नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे जेका फाटू के पास मौका था कि वो स्टील केज से निकल के अपना मैच जीत ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। जहाँ पे वो केज का दरवाजा उल्टा लॉक कर देते हैं और कहते हैं ऑल गैस नो ब्रेक। जहाँ पे वो सोलो सिकोआ को और पीटना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पे मैच में डिस्ट्रैक्ट करते हैं टाला टोंगा, जो कि मतलब जंजीर से उनका हाथ बांध देते हैं। लेकिन किसी तरीके से जेका फाटू इस चीज को तोड़ के आ जाते हैं, लेकिन दिखता नहीं है वो स्पॉट की कैसे वो तोड़ गए हैं। उसके बाद सोलो सिकोआ उनको समो स्पाइक लगा ही चुके थे, लेकिन अब समझ चुके थे कि भैया इस पे किक आउट हो गया तो मेरा जीतना मुश्किल है, तो वो केस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाटू उनको रोकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाला टोंगा दरवाजे को इस तरह से क्लोज करते हैं जहाँ पे जेका फाटू को चोट लगती है और जेका फाटू कुछ कर नहीं पाते और किसी तरह गिरते पड़ते सोलो सिकोआ रिंग से बाहर निकलते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। और अब स्टिल आपके चैंपियन अभी यूनाइटेड स्टेट के हैं जे सोलो सिकोआ। अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा की तरह टामा टोंगा और जेसी मटुआ फंस जाते हैं जहाँ जिमी ऊसो इन दोनों को अंदर फेंकते हैं, जहाँ पे जेका फाटू केज के टॉप पर जाके मून शॉट लगाते हैं दोनों के ऊपर, जो कि कमाल का मूवमेंट बन जाता है। ऐसा चीज हमें अक्सर देखने को मिलता है अगर स्टील केज मैच होता है तो। एजे स्टाइल एंट्रेंस करते हैं एडी गुरेरो की तरह, जहाँ पे वो कार वार से आते हैं और साथ में डोमिनिक जैसा कोई बच्चा लेके आते हैं, जो कि मतलब कपड़े उपड़े ड्रेस डोमिनिक की तरह किया होता है। मैच स्टार्ट होता है, एजे स्टाइल तुरंत फोर आर्म के लिए जाते हैं जिसको काउंटर करते हैं यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो 619 भी लगाते हैं, उसके बाद स्प्लैश के लिए जाते हैं जिसको काउंटर करते हैं एजे स्टाइल और इसको सबमिशन होल्ड में बदल देते हैं, जहाँ पे उनका जूता निकल जाता है तो इस चीज को ब्रेक कर दिया जाता है। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एडी गुरेरो करते थे जब मतलब चेयर से मतलब रिंग के ऊपर पटकते तो उसके बाद डिस्ट्रैक्शन करते थे, तो रेफरी को लगता था कि मतलब इन्होंने चेयर से मारा है तो मतलब मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वैसा होने के चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एजे स्टाइल से एक कदम आगे होते हैं। एजे स्टाइल क्या करते हैं, वो खुद ही मतलब जो चेयर है अपने गले में पहन लेते हैं, जिसमें रेफरी कंफ्यूज हो जाता है किसने किसको मारा। मैच कंटिन्यू दोबारा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एजे स्टाइल दोबारा सबमिशन के लिए जाते हैं, जहाँ पे इस चीज का फायदा इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो उठाते हैं, अपने जूते से एजे स्टाइल को मारते हैं, जिस चीज को रेफरी नहीं देखते हैं। उसके बाद फ्लैश लगा के इस मैच को जीत लेते हैं और अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। अब बारी थी मेन इवेंट के लिए, जो कि था चैंपियनशिप का मैच, जो कि था अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कॉडी रोड वर्सेस जॉन सीना। इस मैच में काफी सारा स्पॉट था, एक से बढ़कर एक इंक्लूड चुका है, आदमी चुके हैं, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं। जहां जॉन सीना ने डबल ए भी लगाया तब भी कॉडी रोड किक आउट कर देते हैं। उसके बाद ये लोग ऑडियंस के बीच में जाके लड़ते हैं, बैक स्टेज जाके लड़ते हैं, जहाँ पे कॉडी रोड क्रॉस रोड 3 बार लगाते हैं, लेकिन उस पे भी जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। उसके बाद जॉन सीना भी टॉप रो पे जाके इनको डबल ए लगाते हैं, उसके बाद कॉडी रोड किक आउट कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कॉडी रोड थक चुके थे, अब कॉडी रोड रिंग का पोज खोल के उनको मारते हैं। अब यहाँ चैंपियनशिप से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना को फिर ए में बदलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉडी रोड जाते हैं, कॉडी कटर लगाते हैं, उसके बाद सल्यूट करके फिर कॉडी क्रॉस कोर्ट्स लगा के इस मैच को जीत लेते हैं। यहाँ पे एक इमोशनल मूवमेंट बनता है कॉडी रोड के लिए, जॉन सीना के लिए। जॉन सीना टाइटल हार चुके थे, अब यहाँ पे जॉन सीना कॉडी रोड एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, स्पोर्ट मैच स्पिरिट दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉडी रोड चले जाते हैं। अब यहाँ पे जॉन सीना रिंग से बस जा ही रहे होते कि यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है और ये कोई और नहीं ब्रॉक लेसनर होते हैं, जो कि बॉय के लुक में आते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे इंटरेस्ट लेते हैं ब्रॉक लेसनर। यहाँ पे जॉन सीना भी सोच रहे होते कि ये कहाँ से आ गया। अब यहाँ पे जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को देखते रहते हैं, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर अंदर रिंग के आते हैं। जॉन सीना किसी से जाते तो है मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर F5 लगा देते हैं जॉन सीना को और यहाँ से हमें एक राइवलरी देखने को मिलने वाली, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया, जहाँ पे अर्ली में आ ही चुका था रिव्यू की मतलब ब्रॉक लेसनर हमें समर स्लैम के एंड तक देखने को मिलने वाले हैं।